चलिए प्यारे साथियों, नमस्कार। आज हम आप लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं भारत के द्वीप समूह के बारे में। जैसा कि मैंने बहुत ही छोटा सा मानचित्र भारत का बनाया है, जिसमें से आपको इस मानचित्र के माध्यम से बताएंगे कि भारत में कितने द्वीप हैं। तो भारत में अगर हम बात करें द्वीप की, तो अरब सागर में 43 द्वीप हैं और बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप हैं। अगर हम दोनों को जोड़ दें दोस्तों, तो टोटल जो है 247 द्वीप हो जाएंगे। तो आज हम लोग परिचर्चा करेंगे अरब सागर में स्थित द्वीप की संख्या। तो अरब सागर में कौन कौन सा द्वीप है, अर्थात हम 43 द्वीप को बारी बारी से आप लोगों को बताते हुए चलेंगे। आप लोग ध्यान से इसका नोट्स बनाते हुए चलेंगे। चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अरब सागर में स्थित द्वीप का निर्माण किससे हुआ है। तो प्रवाल के द्वारा हुआ है। अरब सागर में जो ये 43 द्वीप आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका निर्माण जो है प्रवाल भित्ति से हुआ है। प्रवाल क्या होता है? तो प्रवाल होता है समुद्र में उपस्थित बहुत सारे शिष्ट और इसका जो है कि एक जैविक प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण होता है, उसी से जो है इस द्वीप का निर्माण हुआ है। तो अगला देखते हैं अब हम लोग कि यहाँ पे जो है, अब आपको दिख रहा होगा ये भारत का मानचित्र है, तो ये पार्ट दिख रहा होगा कि गुजरात का पार्ट है। ये किसका पार्ट है दोस्तों? तो गुजरात का पार्ट है। इसी में से इस 43 द्वीप में से हम सबसे पहले द्वीप की चर्चा करते हैं भोसले द्वीप और पीरम द्वीप का। तो भोसले द्वीप और पीरम द्वीप कहाँ है? तो ये गुजरात के कच्छ की खाड़ी में है। गुजरात का यहाँ पे कच्छ की खाड़ी पर उपस्थित है। यहाँ पे गुजरात का कच्छ की खाड़ी आप लोगों को मालूम है कि है। तो यहीं पर आपका कौन सा द्वीप है? भोसले द्वीप और पीरम द्वीप। तो भोसले अगर याद नहीं आ रहा है, तो महाराष्ट्र में भोसले वगैरह होते थे, तो वही महाराष्ट्र का ये पहले गुजरात और महाराष्ट्र साथ में हुआ करते थे। तो वही चीज़ जो है ये भोसले द्वीप जो है ये गुजरात के रन की खाड़ी में है, और पीरम द्वीप भी जो है रन की खाड़ी में है। अब दूसरे द्वीप के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों, जिसमें से है आपका आलिया भट्ट द्वीप और खालिया भट्ट द्वीप। आलिया भट्ट आप जानते हैं हीरोइन है आलिया भट्ट। अब अगर आप लोग भूल जाएंगे आलिया भट्ट द्वीप का नाम, तो हीरोइन को याद रख लीजिए आलिया भट्ट, उसी से आलिया हो गया, उसी का आलिया का खालिया आलिया भट्ट द्वीप हो गया और खालिया भट्ट द्वीप हो गया। तो आप बोलिएगा कि ये कहाँ है सर? तो ये है आपके गुजरात के खंभात की खाड़ी में है दोस्तों। आलिया हीरोइन और खालिया, आलिया ने क्या किया? खा लिया। आलिया खा लिया यानी आलिया भट्ट द्वीप, आलिया से आलिया भट्ट द्वीप, खालिया से खालिया भट्ट द्वीप। ये कहाँ है दोस्तों? गुजरात के खंभात की खाड़ी में है। लोग आगे चलते हैं, यहीं पर देखते हैं कि मुंबई के लिए स्थित द्वीप, यानी मुंबई में से कौन कौन सा द्वीप स्थित है द्वीप समूह। मुंबई में आपका द्वीप समूह अवस्थित है एलिफेंटा का आप लोगों ने नाम सुना है, एलिफेंटा द्वीप है, वूचर द्वीप है और कैनरे द्वीप है। वूचर, कैनरे और एलिफेंटा द्वीप है आपका मुंबई में। कहा जाता है कि यह शहर जो है, मुंबई शहर जो है सालसेट द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित था। सालसेट द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित था, परंतु वर्तमान समय में मुंबई शहर सात छोटे छोटे द्वीप समूह से मिलकर बना है। वर्तमान में जो है मुंबई जो आपका बसा हुआ है मुंबई, तो वो 7 छोटे छोटे द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है। सालसेट द्वीप में क्या हुआ था? धीरे धीरे से उसमें जमा होते होते उसमें से जो है मिट्टी भरते गया और प्रवाल नामक चीज़ और जैविक पदार्थ उसमें भरते गया, और जो है कि ये सालसेट का निर्माण हुआ था। और अभी 7 महाद्वीप से मिलकर 7 छोटे छोटे द्वीप से मिलकर जो है मुंबई आसपास बसा हुआ है। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं, मुंबई के बाद आता है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक के तट पर जो है स्थित कौन कौन सा द्वीप है? तो भटकल और
पिजन द्वीप। भटकल द्वीप और पिजन द्वीप कहाँ है दोस्तों? तो कर्नाटक में। यही आपका कर्नाटक है, कर्नाटक के पास ही जो है भटकल और पिजन द्वीप है। भटकल और पिजन द्वीप यानी कबूतर, पिजन मतलब क्या होता है? कबूतर, और भटकल, भटकते हुए कबूतर कहाँ पहुँच जाता है दोस्तों? तो कर्नाटक में पहुँच जाता है। यानी कि पिजन मतलब होता है कबूतर, और भटकल यानी पिजन भटकते हुए कहाँ पहुँच जाता है? कर्नाटक। यानी कि पिजन और भटकल दोनों द्वीप कहाँ पे हैं? तो कर्नाटक में है। केरल के तट पर कौन सा द्वीप स्थित है दोस्तों? तो वेलिंगटन द्वीप है। केरल पर कौन सा द्वीप स्थित है दोस्तों? तो वेलिंगटन द्वीप है। केरल पर कौन सा है? वेलिंगटन। आप जानते हैं कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A NH-47A है जो दोस्तों वह केरल के वेलिंगटन द्वीप पर अवस्थित है, जो वेलिंगटन द्वीप से होकर कोचीन तक जाती है। जो वेलिंगटन द्वीप से होकर दोस्तों कोचीन तक जाती है, जो कि 6 किलोमीटर है। यानी इसको अगर हम माइल में मापें तो 3.7 माइल है। आगे हम लोग बंगाल की खाड़ी के द्वीप के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन ये सारे द्वीप जो थे ये अरब सागर के निकटवर्ती द्वीप के बारे में हम लोगों ने परिचर्चा किया। आगे अरब सागर के दूरवर्ती द्वीप के बारे में परिचर्चा करेंगे। कर रहे हैं भारत के द्वीप में ही अगला कड़ी अरब सागर का ही द्वीप का हम चर्चा करेंगे, जिसमें से दूरवर्ती द्वीप समूह के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों किसका चर्चा करेंगे? दूरवर्ती द्वीप समूह के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो अरब सागर से कुछ ज़्यादा दूर है। जिसमें से सबसे प्रमुख रूप से हम आज बात करेंगे लक्षद्वीप के बारे में। जो लक्षद्वीप आप देख रहे हैं भारत के जो है दक्षिणी पश्चिमी में ये वाले पार्ट में आपका लक्षद्वीप बसा हुआ है ना, लक्षद्वीप बसा हुआ है। चलिए इसी के बारे में हम बात करते हैं। अभी वर्तमान में लक्षद्वीप में जो है 36 द्वीप शामिल हैं। वर्तमान में जो है हमारे भारत के लक्षद्वीप में जो है कितने द्वीप शामिल हैं? छोटे छोटे तो 36 द्वीप शामिल हैं। इस 36 द्वीप समूह में से लक्षद्वीप का जो है सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वह आंद्रोत द्वीप समूह है। कौन है दोस्तों? आंद्रोत द्वीप समूह। आंद्रोत द्वीप समूह है। और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह अगर पूछेगा तो अमीनी द्वीप समूह है। अगर सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछेगा तो अमीनी, और सबसे बड़ा अगर द्वीप पूछेगा तो आंद्रोत द्वीप समूह होगा। क्या हुआ दोस्तों? आंद्रोत द्वीप समूह। आगे चर्चा करते हैं कि लक्षद्वीप के मात्र 11 द्वीप ही हैं। यानी कि लक्षद्वीप के मात्र 36 द्वीप में से 11 द्वीप ही है जिस पर मानव निवास करते हैं, अर्थात मानव जीवन है। शेष द्वीप पर जो है मानव जीवन नहीं है दोस्तों। अगर हम लक्षद्वीप के क्षेत्रफल के बारे में बात करें दोस्तों, तो लक्षद्वीप का क्षेत्रफल है 32 किलोमीटर पर स्क्वायर, अर्थात कितना है? तो 32 वर्ग किलोमीटर लक्षद्वीप का क्षेत्रफल है। लक्षद्वीप की अगर आपसे कोई राजधानी पूछता है तो कवरत्ती इसकी राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है दोस्तों? कवरत्ती। और अभी आपको हमने बताया कि यही है लक्षद्वीप आपका। अब लक्षद्वीप के ही कुछ पार्ट है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, जैसे कि आपका 8 डिग्री चैनल हो गया, 9 डिग्री चैनल हो गया, 10 डिग्री चैनल हो गया, 11 डिग्री चैनल है, वगैरह वगैरह। तो हम लोग बात करते हैं लक्षद्वीप के पास जो चैनल पाया जाता है, जो डिग्री एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में। जैसे मालदीव, पहला है कि मालदीव और मिनिकॉय। मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का ही एक हिस्सा है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच कितने डिग्री पाया जाता है? तो 8 डिग्री। 8 डिग्री चैनल जो है किनके पूछेगा क्वेश्चन आपसे, 8 डिग्री चैनल किनके बीच पाया जाता है दोस्त? तो मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय के बीच पाया जाता है 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और कोन्नानोर द्वीप, मिनिकॉय और कोन्नानोर द्वीप के बीच दोस्तों 9 डिग्री चैनल पाया जाता है। 9 डिग्री चैनल। कोन्नानोर द्वीप और अमीनी द्वीप के बीच दोस्तों 11 डिग्री चैनल पाया जाता है। 11 डिग्री चैनल पाया जाता है। इस प्रकार से अगर हम बात करें लक्षद्वीप का, कि लक्षद्वीप के
सबसे दक्षिणी भाग अगर बोले तो सबसे दक्षिणी भाग मालदीव हो जाएगा। और लक्षद्वीप का अगर सबसे उत्तरी पार्ट पूछे, उत्तरी भाग पूछे तो अमीनी द्वीप हो जाएगा दोस्तों, अमीनी द्वीप हो जाएगा, अमीनी। अब देखिए दोस्तों 8 डिग्री और 9 डिग्री और 11 डिग्री को कैसे याद करेंगे। MMKA बटा 8 डिग्री 9 डिग्री और 11 डिग्री, 8 9 11, बस याद हो गया। मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री हो गया दोस्तों। मिनिकॉय और K4 कोन्नानोर द्वीप के बीच जो है 9 डिग्री, मिनिकॉय और कोन्नार द्वीप के बीच दोस्तों 9 डिग्री, और आपका कोन्नानोर और अमीनी द्वीप के बीच जो है 11 डिग्री, 11 डिग्री, 11 डिग्री दोस्तों।